अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान और इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं कि उनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म क्यों होती है कि जैसे ही उनके प्लेयर्स कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो उनको ऐसे सर पे उठाते हैं कि वो अपनी कंट्रीज़ के दोनों कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि वो सबसे फेमस या सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं ऐसे रातों रात। बट जैसे ही उनका को किसी मैच में अंडर परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ वो सलूक किया जाता है जैसे अल्लाह ना करे, मैं कहना नहीं चाहता, जैसे कि वो किसी हमारी कंट्रीज़ के नहीं है, वो किसी दुश्मन मुल्क से हमारे मुल्क में लैंड किए गए और हमारी टीम में उनको इम्पोर्ट किया गया। तो इस पर डिस्कशन करते हैं, चलते हैं फैसल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम दानियाल। तो फैसल, ये जो ऑब्सेशन है क्रिकेट लवर्स का, पाकिस्तान और इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं टूवर्ड्स अपनी क्रिकेट टीम और क्रिकेट प्लेयर्स, वो इतना इमोशनली क्यों अटैच हो जाते हैं कि ऐसे एक परफॉर्मेंस पे उनको जज करते हैं और ज़मीन से आसमान तक ले जाते हैं? देखिए दानियाल, हमारे दोनों साइड ऑफ कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ही वाहिद स्पोर्ट है जो दोनों तरफ देखा जाता है, जो दोनों तरफ कंट्रीज़ में आप जब देखते हैं स्पोर्ट्स को आप सब भूल जाते हैं कि मुझे खाने का भी मसला है, मैंने रेंट भी देना है, मैंने कुछ करना है। क्रिकेट है जिसको आप जब देखते हैं आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह अटैच्ड है हमारे साथ से, हमारी इंडिपेंडेंस से, कि एक वाहिद इसी को ही इंटरटेनमेंट लिया गया है। और अगर आप और मैं जब इस क्रिकेट के बारे में एड्स देखते हैं तो उसमें भी इमोशन दिखाए जाते हैं। जैसे मौका मौका एक फेमस ऐड है, आपको पता हो। अभी का मौका है, मौका मौका कराज अब दीदारे मौका। सुन, 2007-8-11 के वर्ल्ड कप में बना था मेरे ख्याल से बिल्कुल, मौका। वो जब वो जीते वो, और जब लास्ट टाइम हम एशिया कप जीते थे तो हमने भी काफ़ी मौका किया था। ऐसे ही। तो ये मीडिया पोर्ट्रे की वजह से और वाहिद क्रिकेट ही ऐसी स्पोर्ट्स होने की वजह से जो कि हर रीजन में खेली जाती है, इसलिए इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे आपने कहा कि वहाँ भी तकरीबन आबादी देखें और यहाँ भी देखें, इस आबादी में से सिर्फ 11 प्लेयर आगे जाने हैं। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 11 प्लेयर हिटमैन हो। आपने जॉन विक मूवी देखी होगी, उसमें जो हिटमैन होता है कि सामने जो भी विलन आता है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से हिट करता है। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो 11 लोग खेल रहे हैं ये जॉन विक हैं, ये ऐसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे जॉन विक परफॉर्म कर रहा है। उसकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह यही है। लेकिन आप जब इंडिया वाली साइड पे मूव करते हैं वहाँ बहुत एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनकी आबादी, उनकी परसेंटेज और उनका मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं उनका मीडिया इंडस्ट्री कितना बड़ा है। तो बॉलीवुड का स्टार वहाँ छोटा है, क्रिकेट स्टार वहाँ पे बहुत बड़ा है। तो क्रिकेट स्टार वहाँ पे बड़ा होने से वो भगवान भी होता है। आप तेंदुलकर के बारे में सुनते होंगे कि तेंदुलकर उनके लिए एक सेकंड गॉड का बिल्कुल समझा जाता है। तो जब आप सोचें आपके गॉड अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उनको गॉड मानेंगे या क्या करेंगे? तेरी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि इन दोनों कंट्रीज़ में जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास की है, ठीक है। एलीट क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग बहुत कम हैं, तो उस क्लास के पास इंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है, लिमिटेड है। इवन के आप देखें, चलो इंडिया के पास तो फिर हैं, चलो उनकी वो क्या ले मूवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड है, वो कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट है। हम लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो वाहिद स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है, और क्रिकेट में मुझे लगता है कि इन दोनों नेशंस को मतलब इस तरह इंगेज रखा गया है या इस तरह इनका माइंड डाइवर्ट किया गया है कि जैसे हालांकि ये गेम आपको पता है पाकिस्तान बनने से इनसे पहले वो इंग्लैंड की गोरे खेलते थे। तो जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम बनी तो मीडिया ने इन क्रिकेट मैचेस को आप समझ लें कि जंग की तरह शो किया गया। अब वो हमारे जो फादर्स हैं या फोर फादर्स हैं तो उनको इस तरह दिखा दिखा के ये हमें बाय बर्थ समझ लें कि हम हमारे माइंड में फीड करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो जीतेगा वो समझे वो जंग बन गया और उनके हमारे लिए सुपर पावर बन जाता है हम दुनिया में। तो इसलिए हमें इमोशनली वहाँ से अटैच किया गया। हालांकि हमें जस्ट एज अ गेम लेना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड कप है, अच्छा मैच आप देखें, फॉलो करें, एंजॉय करें, मज़े करें, बट ये भी सोचें कि वो भी हमारी तरह इंसान है। हमारा भी किसी दिन ऑफिस में बैड डे होता है, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, तो कभी मंडे भी आता है। तो उनको आप बेशक उनसे परफॉर्मेंस बुरी हो जाए तो उनको फिर भी फॉलो किया करें, वो फिर भी आपके स्टार होते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो बाकी
उनको एक इंसान की तरह लें, मशीन मत समझें कि वो हर मैच में परफॉर्म करेंगे। गुड और बैड दोनों साथ साथ ही हैं। आपने जैसे अभी ये बात की बैड डे, पाकिस्तान रिसेंटली अपना वार्म अप मैच भी हार गया न्यूजीलैंड से। तो मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था कि हसन अली को ले गए हैं, इसको नहीं लेके गए, उसको लेके गए हैं। रिलैक्स, ये एक वार्म अप मैच था, अच्छा स्कोर किया है हमने और बॉलिंग में हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। देखिए हर डे विनिंग डे नहीं होता, इससे पहले आपने हैबिट बनाई हुई थी विनिंग। आपको याद हो पाकिस्तान टीम ऑलमोस्ट हर 3 मैचों में से 2 मैच जीत रही थी, मतलब ये एवरेज थी। अगर हम 3 मैच खेल रहे हैं तो हम 2 मैच जीत रहे थे। तो ये हैबिट भी इसी टीम ने बनाई थी ना, यही प्लेयर्स थे। तो अब जब वो हैबिट डिस्टर्ब होती है तो आप अपने आप को रीशफल करते हैं। तो अब वार्म अप मैच में आपने देखने को मिला कि उन्होंने हमें ऐसे धोया जैसे हो जैसे नेपाल और उसका मंगोलिया का मैच चल रहा था। तो लेकिन मैंने देखा है कि टीम में काफ़ी चेंजेस थी, बॉलिंग साइड, फील्डिंग साइड बहुत चेंजेस थे, शफल किए गए और रिजवान ने अच्छा खेला। एक हमारे पास लेफ्ट बैट्समैन आया, उनका नाम है साउथ शकील, उन्होंने अच्छा खेला। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब आप आगे वर्ल्ड कप मैच में जाएं तो उनके प्रेशर होता है, ये वार्म अप मैच का प्रेशर नहीं था कोई। तो इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर इंडिया इंग्लैंड से हार गई आज वार्म अप मैच में तो खुश मत होइएगा, ठीक है। पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है, आगे पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है कि हम हम मैच हारे तो इंडिया भी हार गए। और दूसरा ये इमोशनल अटैचमेंट आपने जैसे कहा, ये वाकई हम गॉड फादर से देखते हैं, टीवी तोड़ना, ऊपर से हमारा मीडिया दिखाता। हमारा एक अच्छे बड़े स्टार है वसीम अकरम, उनको जवारिया कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे समझ में जवारिया हूँ, हाँ, कि वो हमारे साथ स्टार्स के साथ पूरी दुनिया में वहाँ जाए तो वसीम भाई होता है। और जब वो पाकिस्तान में हो तो उन्हें इस नाम से याद किया जाता है। ऐसे मत किया करें। वो भी जैसे आपने कहा कि एक इंसान है, वो जैसे सिलेक्ट होके ऊपर आते हैं, आपको पता है कितना बड़ा मुल्क है और वो परफॉर्मेंस पे ही आते हैं। ये वाइस सपोर्ट है जहाँ पर्ची नहीं चलती अब। अच्छा, मुझे ना एंड पे क्वेश्चन मेरा आपसे है, मुझे आप ये बताएं कि आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो? हाँ, मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल हो, बिल्कुल हो इंडिया पाकिस्तान किसको सपोर्ट करेंगे? और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान 100% जीते। अगर हार गया तो अच्छी बात है। टीवी आप भी तोड़ेंगे? सर बातें ही हैं। नहीं, मैं टीवी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैच जरूर एंजॉय करूंगा। देखें, एक थ्रिलिंग मैच हो और 2 मोस्ट फेवरेट नेशंस आपस में खेलें। फेवरेट नेशंस में इन्हें कहा जाऊंगा कि ये मैच एशिज से बड़ा मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का। आप जितना मर्जी एशिज, फीफा के फाइनल से ज्यादा ऑडियंस होती है। बिल्कुल, आप फीफा में कितने कंट्रीज खेलते हैं और यहाँ टॉप 11 कंट्रीज बस खेल रहे होते हैं। तो आप सोचे कि उस मैच में क्या इंटरटेनमेंट होती है, फैमिली और यूनिट एक आपका एक साइड आपने टीवी नहीं तोड़ना? नहीं, मैं टीवी नहीं तोड़ूंगा। तोड़े जी, टीवी एलसीडी वालों का बिजनेस चलाएं, बिजनेस चलेगा उनका। लेकिन मैं इंडियंस को कहूँगा कि वो भी मैच एंजॉय करें। ये जो ट्विटर पे आगे आप शुरू हो जाते हैं ना अक्सर, काइंडली से परहेज करें, इतनी गालियाँ अच्छी नहीं लगती। आपकी टीम है, हमारी भी टीम है, और स्पेशली आप जैसे फैंस को मैं कहूँगा बाबर को बुरा मत कहा करें। बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है। ये बाबर ही बहुत सालों बाद आपको पाकिस्तान नंबर 1 बना के देके गया है, उसकी रिस्पेक्ट करें। वो परफॉर्म नहीं करता इंडिया के खिलाफ, कोई बात नहीं, उसने काफ़ी परफॉर्म किए हैं, ये एक बैरियर होता है। जी उसने नेपाल के खिलाफ तो 150 किया, मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, तो आप इंडिया के खिलाफ नहीं भी करेगा, 150 मेरे लिए तो बहुत मैं यही कहना चाहूँगा आप जैसे फैंस को, बाबर बनने के लिए काफ़ी मेहनत है, ठीक है। तो बाबर है, और इससे पहले भी इंडिया में एक बाबर आया था और उसने इंडिया फंसा किया था। अब शुक्र है हमारा बाबर भी गया हुआ है, देखते हैं क्या करता है। चले, बाकी एंड पे मैं आपसे कहूँगा कि जस्ट क्रिकेट की हद तक रहें, कोई भी टीम जीते, अब वो भी एफर्ट करती है, वो भी अपनी ट्रेनिंग करके हार्डवर्क करके मैच खेलने आई होती है, तो आप उनको भी सपोर्ट करें। क्रिकेट इज़ जस्ट अ गेम। थैंक यू।